फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि EIGRP की सिस्को एग्ज़ाम लैब को कैसे परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि EIGRP है क्या। EIGRP एक राउटिंग प्रोटोकॉल है जो कि राउटिंग की इंफॉर्मेशन, जो हर राउटर के पास अपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है अपने एरियाज़ की, वो सब अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने को राउटिंग कहते हैं। अगर इस राउटर के पास कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि इस राउटर को नहीं पता, तो ये राउटर सबके साथ एक्सचेंज करेगा। पहले इसको बताएगा, फिर इसको, या किसी भी तरीके से इन सब तक एक्सचेंज करेगा। तो इस चीज़ को कहते हैं राउटिंग। ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है ताकि इस राउटर को इन पीसीज तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता या कोई पाथ मिल जाए। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारी EIGRP लैब का एग्ज़ाम का टास्क यह है कि आफ्टर एडिंग राउटर 3 R3 के R3 को ऐड करने के बाद कोई राउटिंग की अपडेट्स एक्सचेंज नहीं हो रही R3 और न्यू एरिया के अंदर। R3 को इस एरिया के अंदर ऐड किया गया है और R3 बिल्कुल न्यू ऐड किया गया है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये R3 अपनी राउटिंग की इंफॉर्मेशन बाकी किसी और के साथ एक्सचेंज नहीं कर रहा है, जबकि बाकी का सब काम बिल्कुल ठीक से हो रहा है। यानी कि पहले का जो एरिया चल रहा था वो बिल्कुल ठीक चल रहा था। जैसे ही R3 को ऐड किया तो ये अपनी राउटिंग की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं कर रहा है। इससे क्या फ़ॉल्ट है, आपने फ़ॉल्ट को चेक करना है और राउटर की कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ठीक करनी है इनके दरमियान में। राउटर 3 की इन सब के साथ एक्सचेंज बिल्कुल ठीक हो जाए राउटिंग की अपडेट्स। और आप अपनी CLI यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस को एक्सेस कर सकते हैं अपने अप्रोप्रिएट होस्ट को ऊपर क्लिक करके। हम यहाँ जाते हैं, ये हमारा होस्ट है, ये हमारे इसके साथ कंसोल अटैच हुई हुई है। जैसे हम इस होस्ट पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली R3 ही ओपन होगा। तो ओपन करने का तरीका बहुत सिंपल है। आप होस्ट पे डबल क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, देन टर्मिनल पे जाएंगे, ओके करेंगे और ये आप R3 के ऊपर आ गए हैं। ये आपका R3 ठीक है जी। इनेबल करेंगे और अगर कोई पासवर्ड है तो वो सिस्को ही होगा, सिस्को। आगे हम शो रनिंग कॉन्फ़िग करके देखेंगे कि हमारे राउटर के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। हम और से देखते हैं क्या हमारी जो लोकल नेटवर्क आईडीज़ हैं, क्या वो इसके अंदर हमारे EIGRP के अंदर एडेड हैं। जी वो एडेड हैं। अगर हम इसको गौर से देखें तो यहाँ EIGRP का ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 212 चल रहा है, लेकिन जब हम लैब के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 22 चल रहा है। तो हमने पहले तो इस ऑटोनोमस सिस्टम नंबर को चेंज करना है और नंबर चेंज करने का तरीका बहुत सिंपल है। आप राउटर EIGRP 22 को हम कर देते हैं कंट्रोल करके नो राउटर EIGRP 22। आप किसी भी कमांड के पहले नो लगा के उस कमांड को ख़त्म कर सकते हैं। तो मैं इस कमांड को ख़त्म कर रहा हूँ नो राउटर EIGRP 22 करके, और अब जाऊँगा राउटर EIGRP 212 जो कि हमारा एक्चुअल ऑटोनोमस सिस्टम नंबर है, और अपनी इन नेटवर्क आईडीज़ को अपने इस ऑटोनोमस सिस्टम नंबर EIGRP के अंदर ऐड करवा दूंगा नेटवर्क की कमांड से 192.168.60.0 और नेटवर्क की कमांड से 192.168.77.0 सॉरी। कमांड हो गई। और नो ऑटो समरी, देन एग्जिट।
हमारा इस राउटर का तो जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो बिल्कुल ओके है, जैसे कि होनी चाहिए थी। अब हम दूसरी साइट पर जाकर देख लेते हैं क्या उधर कॉन्फ़िगरेशन ओके है। तो क्योंकि ये वाला राउटर बाकी एरिया के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा, और इसका जो डायरेक्टली जो जिसके साथ पॉइंट टू पॉइंट लिंक बन रहा है वो ये वाला राउटर है, यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो या इसमें हो सकती है, या इसमें, या इस लिंक के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, ये वाला जो लिंक है। तो हम इसके अंदर जाते हैं, वो भी जी पे इस कंसोल वाले इसके साथ जो कंसोल के साथ अटैच है उसके ऊपर क्लिक करके हम इधर जा सकते हैं। डेस्कटॉप सेम प्रोसीजर है, यहाँ पे टर्मिनल में जाते हैं, ओके करते हैं, और इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन वैसी होगी, इनेबल। और कोई भी पासवर्ड है तो एजुनो सिस्को टी में जाने से पहले हम शो रनिंग डैश कॉन्फ़िग देख लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। हमारे पास सब नेटवर्क आईडीज़ एडेड हैं। सीरियल 1/0 की जो है 18.6, 18.6, 18, ये 18 वाली आ गई, और ये भी है, लेकिन इसमें से 77.33 ये वाली नेटवर्क आईडी ऐड नहीं हुई भी। तो इस आईडी को ऐड करेंगे हम। और उसका तरीका बहुत सिंपल है, आप इस आईडी को नोट कर लें। हमारे पास वहाँ पर नोट पैड होगा, हम वैसे नोट पैड के अंदर नोट कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम क्योंकि मैं टाइम बचाने के लिए इधर से कॉपी कर लेता हूँ इसको, वहाँ एग्ज़ाम के अंदर कॉपी की इजाज़त नहीं होती। राउटर EIGRP 212 नेटवर्क जो हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देते हैं, एंटर। ये हमारा नेबर का रिलेशनशिप अप हो गया। एग्ज़िट, यहाँ पे हम कॉपी, रनिंग कॉन्फ़िग और स्टार्टअप कॉन्फ़िग को हम इस तरह से करेंगे। पहले हम अपना सोर्स लिखेंगे, फिर डेस्टिनेशन। आई एम सॉरी, मेरी कुछ स्पेलिंग में आई थिंक मिस्टेक हो गई थी। और सेम यही काम हम दूसरी साइट पर जाके कर देंगे जहाँ पे हमने कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग की कमांड नहीं दी और काम किया है, राउटर के ऊपर कुछ कॉन्फ़िगरेशन हुई है। तो एंड करके वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।